दोस्तों मैं खुश आमदीद जनाब। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों आगे हैं आमने सामने और एक मरतबा फिर दोनों के दरमियान जो खींचातानी है वो हद से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का जो है वो फैसला किया है, जबकि अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो जो इंटर पार्टी इंतखाबात में बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट का इजरा है वो ना होने पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसका मतलब यह है कि ये जो खींचातानी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये बहुत ही ज्यादा मनी खेज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पल्ला मुझे इस वजह से भारी नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो ऐसे अमलन ग्रुप सामने आ चुके हैं जो बल्ले के उम्मीदवार हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के लिए अपनी स्किन को सेव करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है, जबकि मुझे ऐसे लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त को दायर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर वही गलती की है, यानी जल्दबाजी में मिठाई खाने की, क्योंकि ये मिठाई भी उनके गले पड़ने जा रही है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करने से पहले जनाब एक और खबर है उसको आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर थोड़ी सी हिलजुल नजर आई है, वो थोड़ी सी ख्वाब गफलत से जागती हुई नजर आई है और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब जो है मुस्लिम लीग नून में भी ये जो टिकटों की तकसीम के हवाले से खींचातानी है ये होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रात गए जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से मुतद्दद जो है जो डिवीजन्स हैं उनके लिए जो कौमी असम्बली की टिकटें हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और पंजाब असम्बली के लिए सिर्फ जिला लाहौर के अलावा बाकी तमाम हलकों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है, अलबत्ता इस ऐलान के नतीजे में ये इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने चंद सरकर्दा अफराद को इंतखाबी सियासत की भेंट चढ़ा दिया है और बहुत सारे हलकों के अंदर जो माजी के अंदर कुर्बानियां देने वाले, हकीकी मानों में कुर्बानियां देने वाले कैंडिडेट्स थे उनको नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी मिसाल है इस वक्त गुलाम सरवर खान के लिए हलके को खाली रखा गया है, क्योंकि आईपीपी की तरफ से यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि जनाब हमें हर हाल में गुलाम सरवर खान को नेशनल असेंबली में चाहिए, और इस बात का भी जो है मुतालबा किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून से कि जनाब गुलाम सरवर खान के मुकाबले में आपको अपना उम्मीदवार नहीं देना। और इस दबाव पर जो मुस्लिम लीग नून है उसने ना सिर्फ घुटने टेक दिए हैं बल्कि ये वाला हल्का गुलाम सरवर खान को देने का फैसला कर लिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि आईपीपी के ही एक और जो है रहनुमा जनाब नवाब शेर वसेर के लिए भी जो तलाल चौधरी साहब की कुर्बानी है जड़ावाला से वो दे दी गई है। दानियाल अजीज साहब को एहसन इकबाल साहब के साथ लड़ाई झगड़े के नतीजे में उनकी भी सियासत के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया है, उनको भी टिकट से महरूम कर दिया गया है। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं ये बल्कि लाहौर में भी दो नेशनल असेंबली के हल्के हैं जो ओन चौधरी और जनाब अलीम खान के लिए खाली किए गए हैं, और उसमें से भी लाहौर का हल्का है NA 128 से एक जिसे हम कह सकते हैं दरीना और बाज जमीर जो कारकुन है मुस्लिम लीग नून का हाफिज नुमान उसकी कुर्बानी ले ली गई है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है जो जिसको हम किसी भी तौर पर काबिल पजीराई नहीं कह सकते। जो तफसीलात मेरे सामने हैं इसके मुताबिक पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असम्बली की 7 और प्रोविंशियल असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की 2-2 सीटें खाली छोड़ी हैं। लाहौर के सिवा पंजाब में आईपीपी के लिए 5 हल्के खाली छोड़े गए हैं। आईपीपी के सरबराह जहांगीर खान तरीन के लिए NA 155 लोधरा से टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि जहांगीर तरीन को NA 149 मुल्तान, नोमान लंगड़ियाल को NA 143 साहिवाल दी जाएगी। इंजीनियर गुल असगर NA 88 खुशाब और गुलाम सरवर खान NA 54 से उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद के हल्के NA 47 से आईपीपी के कैंडिडेट आमर कियानी होंगे, जबकि लाहौर से NA 117 पर अलीम खान और NA 128 से ओन चौधरी उम्मीदवार होंगे। काफली के लिए NA 64 PP 32 सालिक हुसैन के लिए छोड़ी गई है। PP 31 गुजरात चौधरी शुजात के दूसरे बेटे
शाफी हुसैन के लिए छोड़ी गई है, जबकि NA 165 बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा को दिए जाने का इम्कान है। NA 165 नून लीग के उम्मीदवार सऊद मजीद हैं और टिकट ना मिलने पर उनको सेनेट में आने का जो है वो दिया गया है इशारा, जबकि सऊद मजीद के भतीजे साद मसूद को PP 248 से टिकट दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा दानियल अजीज ने ऐलान किया है कि वो अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि चौधरी जाफर इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही दरीना जो है वर्कर भी हैं, उनके लीडर भी हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। और इसके बारे में बड़ा ही एक अजीबोगरीब इंकशाफ सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि चौधरी जाफर इकबाल साहब को पाकिस्तान की एयरफोर्स के सरबराह यानी एयर चीफ मार्शल के भाई को अकोमोडेट करने के लिए चौधरी जाफर इकबाल के गले पर चला दी गई है छुरी। इस हल्के से एयर चीफ मार्शल के जो भाई साहब हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इस हल्के से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और बताया यह जा रहा है, कुछ लोगों का यह मानना है कि जनाब इसके लिए जो है ना मुस्लिम लीग नून को चौधरी जाफर इकबाल साहब को पीछे हटाने के लिए कुछ और पेशकशें भी की गई हैं और शायद इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने एयर चीफ मार्शल के भाई को जनाब यहां से टिकट देने का फैसला किया। और एयर चीफ मार्शल के बारे में जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनका यह मानना है कि एयर चीफ मार्शल उन लोगों में से शामिल हैं जिनके अंदर इमरानदारी का वायरस बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ पाया जाता है। अब मुस्लिम लीग नून ने अपने एक दरीना कारकुन, बल्कि एक से ज्यादा दरीना कारकुन तलाल चौधरी, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए तौहीन अदालत भुगती, अपने पॉलिटिकल कैरियर के 5 साल जाया किए, उनको जो है कुर्बान कर दिया गया नवाब शेर वसेर के लिए। दानियल अजीज जो भी साकिब निसार की कोर्ट से नाअहल हुए, उन्हें जनाब इस बात पर एतराज के एहसन इकबाल की गफलत की वजह से महंगाई बढ़ी है, उनके गले पर छुरी चला दी गई। इसी तरीके से जनाब चौधरी सरवर के लिए गुलाम सरवर खान के लिए जनाब जिसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि उसने पाकिस्तान एयरलाइंस को इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि अभी तक जो है PIA वो खसारे का शिकार है, बल्कि बहुत ही ज्यादा जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा, उल्टा उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। लिहाजा ये अजीब सा कड़मस है जो मच चुका है। दूसरी जानिब अगर मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात करूं तो वहां पर भी सूरत हाल कुछ इससे ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही। वहां पर भी सूरत हाल इसी तरह खराब है। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि वहां पर भी जो टिकटें हैं वो मोक्कल बांट रहे हैं, वहां पर टिकटों के लिए जो सौदे हैं वो मोक्कलीन कर रहे हैं। वहां पर 40 के करीब हल्के हैं सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली के लिए, जहां से 1 अरब 60 करोड़ रुपए बटोरे गए हैं सिर्फ मोक्कलीन के जरिए। लिहाजा हर एक जगह पर एक अजीबोगरीब सी खींचातानी है सियासत में, जो आगे बढ़ती हुई और ज्यादा पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। इस सूरत हाल में अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के पीछे है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पीछे है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। सूरत हाल अब मुझे कुछ इस तरफ जाती हुई महसूस हो रही है कि शायद उम्मीदें इस हद तक बांध ली गई हैं कि बल्ले के इंतखाबी निशान को ही इस वक्त टारगेट किया गया है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करने का ऐलान किया गया है। 15 जनवरी को इससे पहले यह बात बताई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीबन 60 मुकामात पर जो है वो जलसे करेगी। इन जलसों में जो है नवाज शरीफ साहब भी शिरकत करेंगे, लेकिन जो अहम तरीन जलसे हैं उसमें ही नवाज शरीफ साहब की शमूलियत होगी। अलबत्ता इंतखाबी मुहिम की तमाम तर जिम्मेदारी जनाब मरियम नवाज साहिबा को सौंप दी गई है। मरियम नवाज ही इंतखाबी माहौल को क्रिएट करेंगी, मरियम नवाज ही इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगी, मरियम नवाज ही इंतखाबी मुहिम के लिए जो बयानिया है उसको जो है वो तश्कील देंगी। लिहाजा मरियम नवाज इस इंतखाबी मुहिम से बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लॉन्च हो रही हैं और नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, वो दोनों हेल्पिंग हैंड होंगे मोहतरमा मरियम नवाज के। अब अगर इस सूरत हाल में मैं आपको यह कहूं कि ये जो अदालती महाज है इसका गर्म होना सियासी महाज के साथ साथ ज्यादा अहमियत का हामिल है, तो यह कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अगर आप गुज़िश्ता 48 घंटे को फ्लैशबैक में देखें,
आपको पता चलेगा कि अदालती महाज सियासी महाज से ज्यादा गर्म है। अदालती महाज से मुसलसल फैसले आ रहे हैं और अदालती महाज से पॉलिटिकल एडवांसमेंट मुसलसल की जा रही है। और ये बिल्कुल वैसी है जिसका इजहार मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया। होता यह है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और फैसले में इस बात का इजहार किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे और इसके लिए सर्टिफिकेट पीटीआई के लिए जारी करे और इस सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करे। आपको याद होगा कि कल की वीडियो के अंदर, जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन अभी तक इस मामले पर तैयार नहीं है। वो ये समझता है कि पेशावर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क पर नाफिजुल अमल नहीं हो सकता और पूरे मुल्क पर इस फैसले को नाफिजुल अमल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिक्लेरेशन चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर ही मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जा सकता है। इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में एक इंपॉर्टेंट इजलास होता है और इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दका नकल भी इलेक्शन कमीशन के वकला की तरफ से पेश की जाती है। इलेक्शन कमीशन में होने वाली बड़ी बैठक में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया और इस फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया और इसके साथ साथ इस फैसले पर मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी मुशावरत और खास तौर पर इस नुक्ते पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन जनाब अकबर एस बाबर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बराह रास्त बतौर इदारे के तौर पर जाने का जो है फैसला लेना चाहिए या उनको इंतजार करना चाहिए कि अकबर एस बाबर की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस हो और ईसीपी फिर उन नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू अपना मौकफ रखे। अब इस बारे में कुछ इतलात ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने जा रहा है, ऑल्दो कि इससे पहले इस बात का फैसला नहीं किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगा, लेकिन उसके लिए जो जवाब है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोवाइड किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब काजी अनवर साहब की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त को दायर किया गया है और उसके लिए जवाब ये तलाश किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ना अपलोड किया है और ना ही बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का सर्टिफिकेट पीटीआई की लीडरशिप के या पीटीआई की लीगल टीम के हवाले किया गया है। और चूंकि अब इंतखाबी टिकटों के लिए 12 और 13 जनवरी की तारीख का तयन है और इसी 2 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबी निशानात ने अलॉट होना है, लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को चलाया जाए। अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हतमी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक मर्तबा पे जल्दबाजी में मिठाई खाने की कोशिश है जो उल्टा उनके गले पड़ जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपसे यह कहूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब तक मुसद्दका नकल फैसले की नहीं आती उस वक्त तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होना था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के सरबरा जनाब जुबैर नियाजी साहब अपनी लीगल टीम के हमरा खुद इलेक्शन कमीशन जाते हैं। आज ही इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होता है। आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला और जनाब जुबैर नियाजी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दका नकल जनाब इलेक्शन कमीशन के हवाले करते हैं और यकीनी तौर पर उस फैसले को पढ़ने के बाद, उस फैसले की जो उसके ऊपर कानूनी राय लेने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह का कोई फैसला करना है। ये तो नहीं है कि जो बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कह रही है या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर शोर मचाया जा रहा है, सिर्फ उसी से मुतासर होकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म हैं वो फैसला ले लें। उन्हें भी हर एक तरीके से कानूनी जरूरियात को पूरा करना है। उनको ये देखना है कि इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या इलेक्शन
कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह डिक्लेरेशन कि बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाता है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को काला दम करार दिया जाता है, इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने कौन सी बात की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सारे फैसले को रद्द किया गया है, फैसले को काला दम करार दिया गया है, फैसले को मुअत्तल किया गया है, फैसले पर अमल दरामद रोका गया है। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इन चीजों के, जब तक इसको देखा नहीं जा सकता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब आज ही बताया यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम एक रिट पिटीशन तैयार कर रहे हैं और वो मुमकिन तौर पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी या कल सुबह दायर कर दी जाएगी और इसकी अर्ली हेयरिंग की दरखास्त की जाएगी और अर्ली हेयरिंग में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह मांगी जाएगी या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने की दरखास्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हमारा मौकफ दुरुस्त है और इस वक्त बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब खुद शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो है पार्टी टिकटें देने के ऐलान के बाद जो है वो सूरत हाल भी गंभीर हो चुकी है कि जो इंतखाबी टिकटें हैं वो शेर अफजल मरवत जारी करेंगे या बैरिस्टर गौहर जारी करेंगे, क्योंकि असूली तौर पर तो बैरिस्टर गौहर को ही ये पार्टी टिकट जारी करनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि पीटीआई के चेयरमैन भी नाअहल हैं, अब बैरिस्टर गौहर का इंतखाब के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, तो इस सूरत के अंदर पार्टी टिकटों का फैसला करने की अथॉरिटी कौन है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन के पास इस फैसले से जो है ना इसको उड़ा के रख देने के लिए जो मवाद भी काफी है और जवाज भी काफी है। और देखना यह है कि इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन कितने पक्की पैरी हाथ डालता है, कितना पक्का हाथ डालता है और किस तरीके से बल्ले की जो है ना वो मुट्ठ तोड़ के शेर अफजल मरवत के और जनाब बैरिस्टर गौहर खान दोनों के हवाले आधा आधा बल्ला करता है कि जनाब तू ऐदन ना लड़ तो तू ऐदन ना लड़। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।